सामने बैठ के कर जो भी करना है। ये फोटोग्राफर भी अच्छे अच्छों को निपटाता है। पिछले दिनों एक चला गया चांदनी चौक में फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए जूते भी आ जाए। आदमी कम पैसे में ज्यादा आउटपुट निकालना चाहता है। उसे पता नहीं था कि फोटोग्राफर पुराने शाहदरे का तेलीवाड़ा का रहने वाला है। उसने एक लाइन में निपटा दिया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ आ जाए। जरा शाहदरे अनाज मंडी वाली ताली बजाओ, मैं एक दो छंद और सुनाता। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सुनिएगा, एक छंद और सुनिएगा। इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। आप जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए सारा दूध खराब हो जाता, फट जाता है। अभी महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी तो मैंने ये छंद लिखा। 3 दिन तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि शपथ ग्रहण किसका होगा। सुबह को किसी का हो गया, शाम को किसी का, और बाद में मतलब सगाई किसी की आई, दूल्हा कोई बना। ये स्थिति थी। तब सुनिएगा, स्वागत। कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। सुरेंद्र भाई, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। अगली पंक्ति मधुप जी को समर्पित करता हूं, और आपको लगे मैंने सही इशारा किया है तो पूरे सदन की मोहब्बत मुझ तक पहुंचे। ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, 5 में से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़। एक दो चंद और सुनाता हूं मस्ती के। बिल्कुल। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उन्हें वो सुंदरी कैसी लगी। बड़ा बदलता हुआ परिवेश है सपना, सब आपकी तरह सुसांस्कृतिक परिवेश में नहीं रहते। मैं तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, मैंने देखा वो एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी मां हूं। मैंने कहा जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे आज मैं शुरू नहीं करूंगा। मैंने भी सोच ही रखा। बहुत अच्छे। मैं तो विनीत भैया दोबारा गया यूनिवर्सिटी, मैंने देखा एक और लड़का लड़की बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया, आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूं। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए। बोले शाम छोड़, 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। जब ऐसी ऐसी सुंदरियां बाजार में आ गई तो मैं कुछ छंद आपको सुनाता हूं। देखिए सुंदरता से मेरा कोई भी विरोध नहीं है। भारतीय महिला भारतीय अलग दिखाई देती है, लेकिन कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाए, वहां से तैयार होकर आए और ऐसा लगे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया, तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पना करता है। मैं सपना को यह छंद सौंपता हूं और आपका मन चाहूंगा सुनिएगा। वो सुंदरी संसद भवन के पास पहुंची, उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा, उन्हें वो कैसी लगी। पंकज भाई का, रवि भाई का, दोनों का एक साथ मैं आशीर्वाद चाहूंगा। हाँ। कि कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। हाँ? आप सबको आवाज ठीक आ रही है ना? साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ये माइक में प्रॉब्लम है, ये क्यों ऐसे पता नहीं क्या है। ये भी हमारा केजरीवाल ही हो रहा है। ये वाला तेरा वाला माइक ले लूं क्या? चल ऐसे काम हो जाएगा। कि कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लग अब आप समझ गए, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि, ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। दोस्तों अगली पंक्ति पर या तो समर्थन मत करना
और समझ जाओ तो ऐसे ही कर देना कि पूरे इलाके को पता लग जाए कि आइडियल में हम राकेश जी की स्मृति में हास्य व्यंग कविताओं का आनंद ले रहे हैं। एक बारीक इशारा कर रहा हूं कि तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम, भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए या, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, ओ तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। आप जानते हैं बादलों को देखकर मोर का नाचने का मन करता है कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम, जिसके समीप आके शीतलता मिलती है, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, ओ परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। जिसने अब तक ताली नहीं बजाई अगली पंक्ति पर वो भी मौका ना चूके। मैं बारीक इशारा कर रहा हूं, हास्य व्यंग में इससे बारीक बात नहीं हो सकती कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम।